चलिए, चैप्टर क्या नाम है इसका, क्लास 7 चैप्टर नंबर 6, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हिंदी में अगर बोलते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक है, ये चैप्टर जो है बेसिकली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों में ही काम आएगा ये आपको। ठीक है, दोनों में ही काम आएगा, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। वो समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, समझ लेते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो मेन मेन चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो उसमें कहानी लिखी हुई है। जो मेन चीज है वो बताऊंगा आपको मैं। चलिए, देखिए ये तीन वर्ड्स आ रहे हैं, तीन वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। एक आ रहा है आपका फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है शर्ब्स। ठीक है, यानी कि जंगल, घास के मैदान, और शर्ब मतलब कि जो आपका जो झाड़ियां। ठीक है, तो कौन सी चीज कहाँ मिलती है, ये कुछ आइडिया है आपको? कुछ आइडिया है कि फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे, ग्रासलैंड्स कहाँ पे होंगे, शर्ब्स कहाँ पे होंगे? देखिए, जहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, प्लेंटीफुल होगा, जहां बहुत ज्यादा होगा, कहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर होता है? पृथ्वी के किस जगह पर सबसे ज्यादा रेनफॉल वगैरह मिल जाएगी आपको? सर जैसलमेर। रेनफॉल? हाँ सर। चलिए, और मासिन राम। हैं? माशीराम, चलिए ठीक सर है। चिरापुंजी। मासिन चलिए, राम। ग्रासलैंड के बारे में बताइए, कुछ आइडिया दीजिए। ग्रासलैंड कहाँ पे होंगे? देखिए, आपका, ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है, रुको यार, मैं नहीं आ रहा अर्थ में। ये अर्थ है आपका। ठीक है, समझते कॉन्सेप्ट को। ये इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर हो गया। अब देखिए, अब इक्वेटर का कहानी क्या है कि हमें पता है कि सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? सबसे ज्यादा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर। है ना, इक्वेटर के पास पड़ती है, और इक्वेटर जो है ट्रॉपिकल जोन में आता है। ठीक है, तो आपका जो ट्रॉपिकल जोन है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो है, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी आपकी पड़ती है, आपकी सूरज की रोशनी पड़ती है, आपकी सीधी सीधी पड़ती है। यहाँ पर एक चीज और है, एक चीज और है आपके यहाँ पे, वो है यहाँ पर समुद्र बहुत है समुद्र की नहीं है, इंडियन ओशन है आपका, बाकी दूसरे समुद्र भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ेगी और पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा यानी कि रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको पहले भी कि भाई आपका इक्वेटर के पास या ट्रॉपिकल जोन के पास आपका क्या होता है कि पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है आपका, इंडियन ओशन है, बाकी और भी हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक तो ये इवेपोरेट करते हैं, उसके बाद जाके ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, और फिर जाके बरसात होना शुरू होती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है सब। जब ये ऐसी चीज जगह होगी जहां पर अच्छा खासा टेम्परेचर होगा और अच्छा खासा रेनफॉल होगा, तो वहां पे जो वेजिटेशन होगा, यानी कि जहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे, वो फॉरेस्ट होंगे, वहां पे बड़े बड़े फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि पानी ज्यादा है। तो वहां पे फॉरेस्ट को दिक्कत नहीं, पेड़ों को दिक्कत नहीं है, उनको पानी आराम से मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए और ऊपर जाते हैं हम लोग, इस आपका ट्रॉपिकल जोन से दाएं बाएं जाते हैं, तो आपका पानी का जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पानी नहीं होगा, लेकिन उस मात्रा में नहीं होगा जिस जिस मात्रा में आपको ट्रॉपिकल जोन में मिल रहा है। थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, मॉडरेट रेन हो जाएगी। तो जहां पर मॉडरेट है रेन, मतलब कि सो ठीक ठाक सी रेन है, वहां पर आपको ग्रास लैंड्स मिलते हैं। ठीक है, घास के मैदान मिलते हैं, क्योंकि जो वहां की जमीन होगी, वो बड़े पेड़ों को सस्टेन कराने के लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतना पानी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, पानी है लेकिन कम है।
तो बस वो छोटे मोटे घास के मैदान ही हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी कम है। अच्छा, बाकी वो इलाके जहां पर बिल्कुल ड्राई इलाका है, जैसे डेजर्ट हो गया बिल्कुल, या आपके बाकी जगह पे हो गया, वहां पर आपके कटील झाड़ियां होंगी, झाड़ियां वगैरह होती हैं। जैसे डेजर्ट में आपका कैक्टस उग जाता है, बबूल उग जाता है, इस तरह का होगा, वो शब्द हो जाते हैं। तो पानी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, खासकर पानी के ऊपर। पानी ज्यादा है तो फॉरेस्ट बन गया, पानी थोड़ा कम है तो ग्रासलैंड बन गया, पानी और कम है तो शब्द बन गया इसके अंदर आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अब हुआ क्या कि ये हमारा वो है इक्वेटर है और ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब मुझे ये बताइए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? क्या समझ में आ रहा है आपको? सर जो हमेशा हरे भरे रहते हो। हरे भरे रहते हो, ठीक है। तो हरे भरे क्या मतलब रहते हैं? मतलब बाकी, मतलब इससे पेड़ पत्ते झड़ते नहीं है, ये पीले नहीं पड़ते? सर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें सारे पत्ते तो इसका झड़ते नहीं है, कुछ झड़ते फिर आते रहते हैं। आते रहते हैं, बाकी जगह पे पत्ते एक साथ झड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? ये सब देखिए जलवायु के ऊपर, सर क्लाइमेट के ऊपर। अच्छा, ऐसे कौन से फॉरेस्ट हैं जिसके पत्ते झड़ जाते हैं एक सर वो साथ? पतझड़ पतझड़ वाले लगने होते हैं सर। डेसिडियस फॉरेस्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके बाद वाला आएगा डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट आएगा। उसके आप जो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि पत्ते एक साथ झड़ते हैं, वो पत्ते क्यों झड़ जाते हैं? इसके पत्ते क्यों झड़ते हैं और इसके पत्ते क्यों नहीं झड़ते? देखिए, पत्ते झड़ते क्यों हैं, पहले ये बताइए सर, छोड़िए, पत्ते झड़ते ही क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ गई पत्ते झड़ने की? ट्रांसपिरेशन का मतलब पता है क्या होता है? पढ़ाया मैंने आपको? हाँ, पढ़ाया ट्रांसपिरेशन? क्या होता है ट्रांसपिरेशन? पेड़ों से पानी निकल के बाहर चला जाता है, पढ़ा है आपने? जैसे इवेपोरेशन होता है प्रोसेस, समुद्र का पानी जो है सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इवेपोरेट हो जाएगा, तो हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं। इंसानों में अगर गर्मी पड़ती है तो इंसानों का शरीर के अंदर पानी जो निकल के बाहर आ जाएगा उसे स्वेटिंग बोलते हैं, स्वेटिंग, पसीना आना बोलते हैं। और इसी तरह से पेड़ों से पानी जो है, पेड़ के अंदर पानी होगा, ठीक है, वो बाहर आ जाए, इवेपोरेट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन उत्सर्जन। है, उत्सर्जन क्या सर? उत्सर्जन। ठीक है, क्लियर हुआ? इस वर्ड को पढ़ा है हम लोगों ने? नहीं पढ़ा अभी तक? आपकी क्लास में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया है? अरे बोलो भाई, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया? जी सर। पढ़ाया गया मेरे ख्याल से ना, क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब आप ध्यान भूल गए तो क्या कर सकते हैं उसका हम लोग, ठीक है। ये तो पढ़ा है ना कि पेड़ों से पानी निकलते हैं, स्टेम मोटा पढ़ा है आपको मैंने, जहां पत्तियों के ऊपर छेद होते हैं छोटे छोटे, जी सर। पढ़ा है ना ये? जो कि एक ऐसे द्वार की तरह काम करते हैं। हाँ, ये पढ़ा है। हाँ, तो ये पढ़ा है तो ये भी पढ़ा होगा आपने। चलिए देखिए, ऐसा होता है, पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम मोटा, तो मोटा, ठीक है। ये एज अ गेट की तरह काम करते हैं। इससे होता क्या है, अब इसके अंदर से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जाती है अंदर, ठीक है, पेड़ के अंदर, वहां पर क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करते हुए और फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज वो इस्तेमाल कर लेते हैं पेड़ अपने लिए खाने के लिए, और ऑक्सीजन जो है वो इसी इसी छेदों से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेमोटा, इस दरवाजे को बोलते हैं स्टेमोटा। अब चूंकि गर्मी पड़ती है तो पसीना पेड़ों को भी आता है, और जो पेड़ों से पसीना जो आता है तो ये जो जो ये स्टेमोटा है खुलते हैं
और पेड़ों से पानी निकल के बाहर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये प्रोसेस होता ही है, सबके साथ होता है, हम इंसानों के साथ होता है, इंसान भी तो स्वेट करते हैं, गर्मी उनको आती है, पसीना बहता है ना उनका। ठीक है, जानवरों के बहता है, इंसानों के बहता है, सबके होता है, तो पेड़ों का भी होता है। तो पेड़ के प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई इंसान को प्यास लगेगी तो चल के जाएगा पी लेगा पानी, कुछ जानवरों को प्यास लगेगी चले जाके पी लेगा, लेकिन पेड़ नहीं जा पाएंगे। पेड़ के कहां से पानी पीते हैं? पेड़ के जगह भाई जहां जड़े वड़े होंगी यहां तक पहुंचेंगी, वहां तक पहुंच गए तो पहुंच गया, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो पेड़ों अगर चल नहीं सकते तो उनको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। क्या अपनाना पड़ा? कि उन्होंने कहा कि भाई अगर गर्मी में, जब मई जून की गर्मी पड़ रही होगी, ठीक है, जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी और सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन प्रोसेस सबसे ज्यादा होगा, यानी कि पेड़ों को पसीना सबसे ज्यादा आएगा, उस समय खतरा ये रहेगा कि अगर बहुत मात्रा में पानी चला गया, निकल गया पेड़ों के शरीर के अंदर से, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। होता है ना डिहाइड्रेशन, भाई इंसानों के शरीर में से अगर पसीना बहुत ज्यादा निकल जाए तो डिहाइड्रेट कर जाते हैं, पानी कमी हो जाती है उनको। पानी कमी होने से क्या होता है? तबियत खराब हो जाती है और मर भी सकते हैं। पेड़ भी ऐसे ही है, पानी कमी उसकी हो सकती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकल जाए और वो मर भी सकता है। तो अब मरने से बचने के लिए कुछ इंतजाम करना जरूरी है। भाई इंसानों ने तो चलो ठीक है, पानी मांग लेते हैं, ग्लूकोज पी लेते हैं, सिकंजी का जूस पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। जानवर भी जाके कहीं नदी नाले में जाके मुंह मार के पानी पी लेंगे, लेकिन पेड़ नहीं कर सकता। तो पेड़ ने कुछ अलग रास्ते अपनाए। पेड़ ने कहा कि हम इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को ही स्लो कर देते हैं, हम इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। अब कैसे स्लो किया जाए इसको? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को स्लो करने का एक सबसे बड़ा जो है कि भाई ट्रांसपीरेशन हो कहां से रहा है, पेड़ों से पानी बाहर जा कहां से रहा है। तो पता लगा कि पेड़ों से पानी जो बाहर जा रहा है वो जा रहा पत्तियों से जा रहा है। तो पत्तियां जो हैं, अगर पत्तियां जो है गर्मी में अगर शेड कर जाए, पतझड़ की तरह झड़ जाएं, ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, मई जून गर्मी पड़ रही होगी और पत्तियां नहीं रहेंगी तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है, और 2-3 महीने के बाद जब थोड़ा सा मौसम सही होगा, ठीक है, तो नई पत्तियां आ जाएंगी। पतझड़ में यही कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना, कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को स्लो कर देने के लिए पत्तियों को झड़ना जरूरी है। इससे सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और जो पानी शरीर पेड़ों से निकलता है वो नहीं निकल पाता है, और इससे पेड़ों के अंदर जान बची रहती है, पानी बचा रह जाता है। ठीक है, जो ऐसे इलाके जहां पर पानी की कमी है, जहां पर वर्षा कम होती है या जमीन के अंदर पानी कम है, ऐसे इलाके, वहां पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मतलब वो फॉरेस्ट जो अपने पत्तियां एक साथ उनकी झड़ जाती हैं, कहां पर? गर्मियों में। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिन पेड़ों की पत्तियां गर्मियों में एक साथ झड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को स्लो करने के लिए। क्लियर हो गया? समझ में आया इतना? जी सर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कौन सा इलाका होगा? वो आपका कोस्टल इलाका। ये देखिए, इंडिया की बात करते हैं तो ये इलाके जहां पर बरसात बहुत होती है। अब जब बरसात बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पर पानी की कुछ कमी है ही नहीं। जैसे कि समझते इस तरह से कि भाई कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर दिन में 24 घंटे पानी आता है। जब 24 घंटे पानी आता है तो वहां के लोग पानी सेफ करके रखते नहीं है। ठीक है, तो 1-2 बाल्टी भर ली, थोड़ा सा भर के रखा, क्योंकि भाई जब भी जरूरत पड़ेगी मोटर खोलेंगे पानी आ जाएगा। लेकिन ऐसे जगह पे जहां पर पानी टाइम टू टाइम आता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो जो ये कोस्टल इलाके हैं, यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, ऑलरेडी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर जब पानी ज्यादा रहता है तो पेड़ों को इतना खतरा नहीं रहता कि उनके पानी की कमी पड़ जाएगी। तो वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को स्लो करने में इतना वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है यार, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, होने दो, कोई बात नहीं है, पानी ज्यादा बाहर निकलने दो, पानी हमारे पास ऑलरेडी मिल जाता है हमें। तो वहां पर क्या होता है, पत्तियां जो है वो झड़ती तो हैं बट एक साथ नहीं झड़ती हैं।
पत्ती 1-1.5 महीने का समय लेती है, लेकिन उसे झड़ते हैं, लेकिन एक झड़ गई तो दूसरी आ गई, दूसरी झड़ी तो तीसरी आ गई, तो झड़ती हैं लेकिन एक साथ नहीं झड़ती, क्योंकि वहां पर पानी की कमी नहीं होती है। तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि अपने आप को बचाने, सर्वाइवल करने के लिए। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन मतलब कि आपको हमेशा वो ग्रीन दिखाई देगा, आपको फॉरेस्ट जो पेड़ है वो ग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि उसको अपनी पत्तियां वो झाड़ नहीं रहा है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा ज्यादा है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो तो रहा है, बट पानी की अवेलेबल होने के कारण उसको डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं हो रही है पेड़ को। ऐसे पेड़ जो मिलते हैं वो हमेशा कोस्टल इलाके में मिल जाते हैं हमारे देश के, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे मिल जाएंगे, आपके साउथ में थोड़ा बहुत मिल जाएंगे आपको। डेसिडियस फॉरेस्ट वाले जो होंगे, जहाँ पे पानी थोड़ी कमी होती है, वहां मिलेंगे। यहाँ पे जाके थोड़ा सा अंदरूनी भाग में आपको पेड़ मिलेंगे, जो जंगल मिलेंगे, क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होती है। क्लियर हो गया अभी तक? ये क्लियर हुआ अभी तक? अच्छा, अब बात करते हैं। Yes. अब हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देख लिया, हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देख लिया। अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, जहां पर हमारा राजस्थान है। अब राजस्थान में तो पानी की और कमी है भाई, कमी है, वहां तो पानी बिल्कुल नहीं है। तो वहां पर क्या किया गया? वहां पर भी तो पेड़ है ही है, तो वहां पे क्या किया? वहां पेड़ों ने और चालाकी चली, उन्होंने कहा कि यार पानी की बिल्कुल कमी है, अब क्या करा जाए? तो उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि पत्तियां तो ठीक है, ऐसा सिर्फ 2-3 महीना पत्तियों को शेड कर देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत पड़ रही है, पानी रहता ही नहीं है। सिर्फ 1-2 महीने पत्तियां नहीं रहेंगी तब तक काम नहीं चलेगा। वो डेसिडियस फॉरेस्ट पे चल जाता है, क्योंकि वहां पर मानसून आ जाएगा, वहां पे चल जाएगा। लेकिन हम जहां पे रहते हैं वहां पे पानी है ही नहीं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पत्तियों के डिजाइन में ही चेंज कर लिया। उन्होंने पत्तियों के डिजाइन में ही अपने आप के अंदर ही बदलाव ला दिया। उन्होंने पत्तियों का शेप चेंज कर दिया। जैसे कि पत्तियां हम देखते हैं, यूं पत्तियां होती हैं, ऐसे होती है पत्तियां। शाहरुख खान की फिल्मों में देखा होगा आपने, पत्तियां तो बहुत सारी होती हैं, ऐसे बहुत होती हैं, ठीक है, होती हैं। इन्होंने क्या किया? Yes. अपनी पत्तियां ऐसे कर ली, कांटों के रूप में। कैक्टस देखा है? कैक्टस, कैक्टस देखा जी है? सर। क्या है ये कांटे क्या है उनके? ये पत्तियां उनकी, ये पत्तियां हैं। कैक्टस में जो कांटे निकलते हैं वो पत्तियां हैं। ये सवाल पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है? इसका क्यों किया उन्होंने ऐसा? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरफेस एरिया को कम कर देने के लिए। ये सरफेस एरिया जो है, इस सरफेस एरिया को कम कर देने के लिए, पत्तियों का सरफेस एरिया जितना कम रहेगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, या रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, अब इतना बड़ा अगर पत्ती होगी तो उसमें से कितना पानी निकल सकता है, लेकिन अगर ऐसा अगर पत्ती होगी, डंडे बिल्कुल कांटे वाली पत्ती होगी, तो उससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। जो पानी से निकल रहा है पेड़ों से, उसकी मात्रा या उसकी दर में कमी आ जाएगी, तो उसको कंट्रोल किया गया। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया? जो आप कैक्टस को देखोगे तो बहुत ही वैक्सी बॉडी होती है, उसका जो पेट होता है, यहाँ जहां पर तना होता है, बहुत टाइट सा होता है, वैक्स होता है, तो वैक्स बहुत वैक्सी होता है, मोटा सा होता है। क्यों? सिर्फ वही बात कि पानी ना निकल जाए बाहर, तो उन्होंने लेयर बनाई अपनी ऊपर, बहुत मोटी सी लेयर चढ़ाई वैक्स तरह की, जिससे कि पानी बाहर ना जा सके। तो कांटे के रूप में अपने आप को बचाया, पत्तियों को कांटे के रूप दे दिया, और एक वैक्सी बॉडी दे दी, जिससे कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस शुरू हो सके, क्योंकि पानी वहां पे है ही नहीं। बबूल का पेड़ देखो, वहां पर कांटे कितने होते हैं, ठीक है? क्यों? भाई वहां पर पानी है ही नहीं, तो अपने आप को रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को हमें रोकना है, कम करना है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये समझ में आ रहा है ना आपको अभी तक? जी सर। चलिए अच्छा, तो अभी तक हमने 2-3 चीजें देख ली हैं। हमने देखा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा, हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखा, हमने देख लिया जो आपका यही डेजर्ट फॉरेस्ट जो होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, अब जब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पहुंचते हैं, यानी कि सदाबहार पेड़ों में पहुंचते हैं, तो वहां पर एक खासियत होती है, यहाँ के पेड़ बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं, बहुत मोटे, टाइट होंगे, बहुत टाइट होंगे, बहुत मतलब हार्ड, सॉरी टाइट ना, हार्ड होंगे, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हम ट्रॉपिकल जोन के क्रॉस करके टेम्परेट जोन में जाएंगे, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 साउथ से ऊपर जाएंगे, तो वहां पेड़ सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप कश्मीर जाओगे तो वहां पर आपको चीड़ का पेड़ दिखाई देगा, चीड़ का। गए कश्मीर? मसूरी गए? मसूरी गए? No, sir. कोई पहाड़ी इलाके में गए आप लोग कभी?
कभी कोई पहाड़ी इलाका देखा आप लोगों ने? जी सर। देखा है सर, धनौल्टी देखा है सर, धनौल्टी। धनौल्टी देखा है? आप गए उत्तराखंड गए ना, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखा वहां पेड़ क्या, गया हूँ चीड़ के पेड़ हो जाते हैं, सॉफ्ट पेड़ है, सॉफ्ट। लेकिन अगर आप वही चले जाए, मुंबई चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, वहां के पेड़ टाइट बहुत होंगे, हार्ड होंगे बहुत। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर जो ट्रॉपिकल इलाके में क्या होता है, सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, तो सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ के अंदर ना आ जाए, जिससे कि वो मर जाए जल के, इसलिए अपनी उसने आउटर लेयर बहुत हार्ड कर ली है, अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए एक आउटर लेयर बहुत हार्ड कर ली है। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ी इलाके में जाते हैं, वहां पे सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी कम होती है, वहां पे ऑलरेडी रोशनी कम है, तो उन्होंने अगर वहां के पेड़ बहुत हार्ड होंगे तो रोशनी जो ऐसी कम है तो और अंदर नहीं जा पाएगी, तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। तो जितने पहाड़ी इलाके होंगे वहां पर जितने भी पेड़ होंगे सॉफ्ट होंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर जा सके आराम से। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो चीड़ का पेड़ हो गया, देवदार के पेड़ हो गए, देवदार, अच्छा ये सब जो बातें मैं बता रहा हूं आपको क्यों, क्योंकि आपको इस तरह सवाल पूछते हैं आपसे, भाई ये बताओ कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, रोजवुड, एबिनोए, महागोनी, ठीक है, हार्डवुड ट्रीज हैं, देखो आप दिख रहा है, हार्डवुड ट्रीज हैं, ये याद रखिएगा, रोजवुड, एबोनी, महागोनी। वहीं पर हम डेसिडस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा चंदन का पेड़ हो गया, इस तरह के पेड़ आते हैं। अगर हम डेजर्ट की बात कर देंगे तो बबूल है, कैक्टस आता है। अगर हम पहाड़ी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर देवदार के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, ठीक है, इस तरह के पेड़ आते हैं। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब क्या है, एक चीज और आती है, किस एरिया में होता है सर, चंदन का ट्री किस एरिया में होता है? यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में, आप कर्नाटक देखोगे, कर्नाटक वाला, कर्नाटक इलाका जो है वहां पर होता है। यस। ठीक है, अच्छा, बड़ा माइक बंद करो जल्दी। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि एक सवाल और आता है पीसीएस में कि जो पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है, हमें पता है कि जो पेपर होता है वो लकड़ी से बनता है, ठीक, तो लकड़ी से बनता है, तो ये बोला जाता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो पेपर इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, पेपर इंडस्ट्री के लिए सही नहीं है, यहां पर उतने पेपर इंडस्ट्री नहीं बन सकती है। बट टेम्परेट इलाका जो है, टेम्परेट यानी 23.5 डिग्री से ऊपर वाला जो इलाका आ जाता है, या थोड़ा पहाड़ी इलाका आता है, या मैं अगर आपको कंट्री के नाम बताता हूं, जैसे कि फिनलैंड आ गया, नॉर्वे हो गया, है ना, जो पहाड़ी इलाके, वहां पे पेपर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सर पल्प आसानी से बन जाता है पेपर पर, सर अच्छे से। और सर जो क्या नाम 23 जून पर 23 डिग्री पर होते हैं नॉर्थ या साउथ में, सर वहाँ की जो पेड़ होते हैं उनकी पेड़ों की सतह होती है बहुत मतलब हार्डली होती है, और उससे ऊपर वाले जो होंगे पेड़ उनकी सतह सॉफ्ट होती है, इसलिए। आपने नाम सुना कि बायोडाइवर्सिटी का नाम सुना है? बायोडाइवर्सिटी सुना है? जैव विविधता। यस सर। क्या होती है, क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब है बायोडाइवर्सिटी? हाँ, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो फ्लोरा एंड फौना लिव टू ईच अदर डिपेंडेंट। नहीं, और बताइए। जैव जैव विविधता, विविधता, विविधता बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ये ऐसा मतलब होता है वो कि हम बोलेंगे अगर कहीं बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि वहां पर जो पेड़ हैं, ठीक है, या इंसान है या जानवर है, इंसान छोड़िए, पेड़ या जानवर है, फ्लोरा और फोना, वहां पे बहुत अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। चूंकि ट्रॉपिकल जोन है वहां पर सबसे ज्यादा लाइफ होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और वाटर दोनों बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो लाइफ होगी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ दिखाई देंगे, अलग अलग तरह के जानवर दिखाई देंगे। अगर इंसानों की बात करते हैं तो इंसानों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहीं पर है, इंडिया यहीं पर है, पाकिस्तान यहीं पर है, आपका बांग्लादेश यहीं पर है, ठीक है।
तो क्योंकि लाइफ को सस्टेन कराने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक अच्छा टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल पानी, और दोनों ही इस ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इस इलाके में है। जानवर हैं तो हजारों तरह के जानवर हैं यहाँ पर, छोटे बड़े कीड़े मकोड़े हजारों तरह के यहाँ पर, पेड़ हैं तो हजारों तरह के पेड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अब जंगल में जाओगे, अब आपको ऐसा नहीं है कि हर पेड़ से बन जाती है, पेपर बन जाता है, ठीक है। कुछ खास पेड़ होते हैं, थोड़े सॉफ्ट पेड़ होते हैं, उससे ही पेपर बनता है। अब आपको मिल गया एक पेड़, ठीक है, कि हाँ भाई चलो यहाँ पर एक पेड़ मिल गया, इसको काटेंगे और फिर पेपर निकालेंगे, लेकिन एक पेड़ से तो होता नहीं है। प्रॉब्लम क्या, बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि एक ही जगह पर 25 तरह के पेड़, अलग अलग तरह के पेड़ हैं। अब आपको इस क्वालिटी का पेड़ चाहिए, वो सिर्फ एक है यहाँ पर। दूसरा इसी क्वालिटी का दूसरा पेड़ पता लगा 2 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, फिर तीसरा पेड़ 4 किलोमीटर दूर है यहाँ पर है पेड़ बहुत सारे, पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमारा मतलब का पेड़ जो है वो यहाँ पर है, तो फिर 1 किलोमीटर बाद है, फिर 2 किलोमीटर बाद है। तो पॉसिबल नहीं है बड़ी बड़ी मशीनों के साथ कि यार एक पेड़ को हम यहाँ काटें और फिर जाके फिर 1 किलोमीटर बाद जाके दूसरा पेड़ काटें, फिर 2-3 किलोमीटर बाद तीसरा पेड़ काटें। ऐसा तो इकोनॉमिकली ये सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं होता ये। लेकिन जब हम टेम्परेट जोन में जाते हैं तो वहां पर एक ही तरह के पेड़ होते हैं, वहां बायोडाइवर्सिटी कम है। वहां पर अगर देवदार उगाया जा रहा है तो पूरे जंगल देवदार के पेड़ हैं। चीड़ उगाया जा रहा है तो चीड़ी वहां पर है। तो क्या हुआ, मशीन आई, उसने उठाया, काटा यहाँ साइड से, फिर काटा, ये काटा, फटाफट काट के काम खत्म हो गया। ये देखो, ये काम हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाने के कारण इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है कि हम इक्वेटर के पास या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम एज अ पेपर इंडस्ट्री यूज कर सकें। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, मुश्किल होता है। इसीलिए टेम्परेट जोन में जो पेड़ होते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट भी हैं, और दूसरा एक ही तरह के पेड़ होते हैं, तो वहां पे काम करना आसान पड़ जाता है। ये सब जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, एक भी बात ऐसी नहीं है जो एग्जाम में ना आई हो, सब इंपॉर्टेंट हैं, सब के सब इंपॉर्टेंट है। देखो मैं छूटा गया है। अब डेसिडस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट का क्या है एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। साल याद रखिएगा, टीक, नीम, शीशम, ठीक है, ये फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, ये फर्नीचर बनाने के काम आते हैं ये, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल काम बनाने आते हैं। जानवर कौन से मिलते हैं यहाँ पे, टाइगर, लायन, एलिफेंट, ये सब एग्जाम में आते हैं। लंगूर, मंकी, ये सब एग्जाम में आते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट होगा, मतलब 23.5 डिग्री से ऊपर वाले पहुंचेंगे, तो वहां का जब एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा तो वहां पे कौन कौन से पेड़ उगते हैं, वहां पर है सॉफ्ट वुड होता है, कॉम्पेयर बहुत अच्छा, ओक ट्री, पाइन, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस के पेड़ देखे आपने कभी, यूकेलिप्टस के पेड़ देखे आपने, क्या प्रॉब्लम इनके साथ रही है, यूकेलिप्टस पेड़ के साथ क्या प्रॉब्लम रही है। मायावती सरकार थी, उन्होंने क्या किया, बोला कि भाई एक काम करेंगे, पेड़ रोड के किनारे किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ उगा देंगे हम लोग, ठीक है। आई थिंक मायावती ने बोला था, किसने बोला था यार, क्या कुछ था, और उन्होंने पेड़ के सड़क के किनारे किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ उगा दिए कि छाई बनी रहेगी। लेकिन मायावती आई तो मायावती ने पेड़ कटवा दिए, तो बड़ा दुख हुआ मुझे यार, मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत हो गया, तो पेड़ काट दिए यार, इतने अच्छे अच्छे थे। बाद में पता लगा कि यूकेलिप्टस के पेड़ जो होते हैं, दिक्कत ये होती है कि इनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं, और क्या करते हैं, नीचे जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है वहां से पानी बहुत खींच लेते हैं ये लोग, और फिर ग्राउंड वाटर टेबल जो नीचे जो भूजल है आपका वो बिल्कुल खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये भूजल के लिए बड़े खतरनाक पेड़ है यूकेलिप्टस। तो मायावती जी ने बहुत सही काम किया कटवा के, ठीक है। पता था यूकेलिप्टस से बड़े हो गए, हम जैसे लोग प्यासे मर गए। फिर टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट आ गया, टेम्परेट यानी कि 23 डिग्री से ऊपर वाला इलाका, वहां का डेसिडस फॉरेस्ट कौन कौन सा होगा, ये शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ठीक है। ओक, एश, बीच, जानवर कौन से, डियर, फॉक्सेस, वॉल्व, ये सब याद कर लीजिएगा, कुछ इसमें रटने वाला है, रट लीजिएगा इसके अंदर आपके अंदर।
और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट में समझा दिया आपको। मेडिटेरियन वेजिटेशन, मेडिटेरियन क्या मतलब है? मेडिटेरियन वेजिटेशन वो है वो इलाका जो मेडिटेरियन सी के आसपास है, भूमध्य सागर। सब पहला सवाल तो यही बनता है कि भूमध्य सागर के आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं? इजिप्ट हो गया, इजराइल हो गया, लेबनान भी आई थिंक है कि नहीं है, लेबनान है, देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया हो गया, है ना, अल्जीरिया हो गया, जॉर्डन, लेबनान, स्पेन। हाँ स्पेन, ऊपर से स्पेन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये पूरी ये यूपीएससी में सवाल आया था, मेडिटेरियन सी के अगल बगल कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ये प्लीज याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह का क्लाइमेट जो यहाँ पर पाया जाता है, मेडिटेरियन सी के आसपास पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। खासियत क्या है? एग्जाम में जो सवाल अब पूछा जाता है, खासियत ये है यहाँ पर सिट्रस फूड बहुत उगते हैं। सिट्रस क्या होते हैं? सिट्रस फूड खट्टे फल, खट्टे फल। जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं? ऑरेंजेस। ऑरेंज हो गया। ठीक है, ऑरेंजेस ये यहाँ बहुत उगते हैं, जो खट्टा विटामिन सी में बहुत काम के होते हैं, विटामिन सी वाले, वो सब मेडिटेरियन सी के पास इनकी वहां पर उगाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। Mediterranean trees adapt themselves to dry summer with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce transpiration. Mediterranean regions are known as orchards of the world for their fruit cultivation. ठीक है, एक बार चाहे तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको फटाफट पढ़ा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं एक ही लाइन के अंदर, जिससे कि आप और कंपेयर करते हुए, लेकिन आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा जिससे कि इजी पड़ जाए आपको। ठीक है, जैसे एक चीज और है, ये देखिए, सिट्रस फूड होते हैं, ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव ऑयल। कभी यूज किया कभी आपने ऑलिव ऑयल? ऑलिव ऑयल यूज किया है? तेल, ऑलिव ऑयल, ग्रेप्स, जैतून का तेल, जैतून का तेल, हाँ तेल कहते हैं, जैतून का तेल। यस सर। अब बड़ा अच्छा महंगा आता है, लेकिन थोड़ा महंगा होता है। जब आप लोग पीसेस बन जाइएगा, उसके बाद जैतून का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, उस समय सरसों का तेल और या ये रिफाइंड ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, फिर जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिएगा। अभी तो खैर पता नहीं आप लोग इस्तेमाल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, लेकिन जैतून का तेल खाने का काम भी आता है, अब शरीर में लगा लो वो भी चल जाता है इसके अंदर। और किस तरह का यहाँ पर रीजन है? हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर। हॉट मतलब समर ऐसा है कि बहुत गर्म है, लेकिन जो विंटर होगा उसमें हल्की फुल्की बरसात हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का मैं आपको टेबुलर फॉर्म दूंगा आपको बाद में, जब थोड़ा एडवांस चलेंगे इसमें हम आपको, मैं बता दूंगा आपको कि भैया ये बताओ इसमें, क्योंकि ये तो जितना इन्होंने एनसीईआरटी ने कवर किया वो करा ही है, लेकिन एडवांस में ज्यादा पढ़ते हैं, तो मैं आपको टेबल के रूप में बता दूंगा मैं आपको कि किस के विंटर है तो ड्राई विंटर है कि रेनी विंटर है, टेम्परेचर कितना है, क्या है। इस तरह के सवाल पीसीएस में और आईएएस से पूछे गए हुए हैं, उसको हम ढंग से कवर करेंगे। तो जितना भी यहाँ पर इसमें दिया है वो तुम कर लेते हैं, बाकी हम देखते हैं। मच यहाँ वाइल्ड लाइफ नहीं आता। कोनिफेरस फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है? हाई लैटिट्यूड में, यानी 50 से 70 डिग्री, यानी कि अगर ये अर्थ है तो ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा कोनिफेरस है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये होता है, जिसको हम लोग टाइगा भी बोलते हैं। टाइगा, टाइगा यानी कि नीचे वाला ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, फिर टाइगा, फिर टुंड्रा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछा गया था एक बार। ठीक है, ये ट्रॉपिकल 23.5 से ऊपर वाला टेम्परेट, उसके ऊपर टाइगा, और फिर ये पोलर रीजन जो होगा जहां बहुत ठंडा पड़ेगा वो टुंड्रा, सब टी से हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉल वृक्ष होंगे, सॉफ्ट वुड होगा, एवरग्रीन ट्री होंगे, सॉफ्ट होंगे, मुलायम होगा, क्योंकि भैया ठंडा ही पड़ता है इतना ज्यादा, क्या कर सकता है इंसान, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है। यहाँ पे क्या चीज मिल रही है? यहाँ पर देखिए, मैच बॉक्सेस बनाते हैं यहाँ पे, मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस। कभी आपने सेब की पेटियां देखी है? पहले सेब की पेटियां लकड़ी से बन के आती थी, अब तो गत्तों की आती हैं, नहीं तो उसकी आती थी ये। ठीक है, लकड़ी की आती थी, पतली पतली बिल्कुल होती थी। यहाँ मैच बॉक्सेस बहुत बनता है क्योंकि मुलायम मुलायम बनती है। कौन से तरह के पेड़ दिख जाएंगे आपको? चीड़, पाइन, सीडार, ये सब आपको मिल जाएंगे। आपको जानवर कौन से मिलेंगे? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर, ये सब मिलेंगे। ठीक है, ये सब रट्टा मान लीजिएगा, ये सब रट्टा मान लीजिएगा, ये सब एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, अब मुझे पता है कि आपको समझ में आ भी गया है।
ठीक है, लेकिन जो ये एग्जाम्पल्स हैं जिसके नाम वाम है वो प्लीज थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ग्रासलैंड, थोड़ा पानी बरसात होगी, थोड़ा सा गर्मी होगी, यहाँ पे ज्यादा बरसात इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बरसात ना होने के कारण यहाँ पर ग्रासेस उगती हैं, लंबी लंबी 3-3, 4-4 मीटर लंबी हाइट। आपने नेशनल ज्योग्राफी अगर देखते होंगे या एनिमल प्लेनेट देखते होंगे तो जो शेर वेर होता है तो अमूमन ग्रासलैंड में ही सीन रहता है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे एलिफेंट मिल जाएगा, जेब्रा मिल जाएगा, जिराफ मिल जाएगा, ये सब मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिल जाते हैं। ठीक है, अरे हो जा भाई। टेम्परेट ग्रासलैंड ऊपर वाला ये सब थोड़ा सा इन्होंने बहुत मोटा मोटा दिया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा जब एडवांस दूंगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको ग्राफ बना के दे दूं। मैंने मैप में दिया हुआ है, आपको इजी हो जाएगा। अभी सवाल समझ लीजिए क्या क्या है ये। टेम्परेट ग्रासलैंड, वाइल्ड बफेलो, बिसोन, एंटीलॉप, ये सब मिलते हैं आपको। थॉर्नी बुशेस डेजर्ट में होंगी, और थॉर्नी क्यों है आपको पता ही है, क्यों थॉर्नी है, क्यों कांटे वाली है, क्यों कांटे वाले वृक्ष, ट्रांसमिशन रोकने के लिए, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एग्जांपल देखिए, एग्जाम में जो एग्जाम में आता है सवाल क्या आता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आपको पूछेगा कि भाई ये बताओ ईस्ट अफ्रीका में किस तरह का ग्रासलैंड पाया जाता है, सवाना, मैक्स सवाल आएगा। कंपोस्ट कौन से जगह का जो ग्रासलैंड का नाम है वो है ब्राजील के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लियानोस कहाँ का है, वेनेजुएला का, ठीक है। अलग अलग कंट्री में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसको अलग अलग नाम दिया गया है, कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या है कि सवाना जो है वो ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, कंपोस्ट ब्राजील में पाया जाता है, लेयोनस वेनेजुएला पाया जाता है। और इसी तरह सवाल आता है मैक्स जिस तरह लिखा हुआ है, इसी तरह टेम्परेट ग्रासलैंड के ऊपर भी सवाल आता है कि भाई बताओ पंपास जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो अर्जेंटीना पाया जाता है। पेरी, ये कई बार पूछा गया, एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका पाया जाता है, वेल्ड साउथ अफ्रीका पाया जाता है, स्टेपी सेंट्रल एशिया पाया जाता है, और डाउन ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। ये सब रट लीजिएगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस सबको रट लीजिएगा कि कौन सी चीज कहाँ के ग्रासलैंड को क्या पाया जाता है। पहले तो ये समझिएगा कि ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है, और दूसरा अगर वो ट्रॉपिकल है तो उस ट्रॉपिकल में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कि अर्जेंटीना में पाए जाने वाले ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, या यूरोप में पाए जाने वाले ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ग्रासलैंड क्या बोलते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे वो, ठीक है। टुंड्रा यानी बहुत पोलर पोलर वेजिटेशन, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, यहाँ बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, सील, वेलरोस, मस्क ऑक्सन, आर्टिक ओल, पोलर बेयर, स्नो फॉक्स, सब बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, छोटे जानवर नहीं मिलेंगे, सब बड़े जानवर मिलेंगे यहाँ पर मॉसेस मिलते हैं, लाइचन मिलते हैं। लाइकन क्या करता है बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट 2019 का सवाल है ये, पीसीएस के 19 का प्री के सवाल। अगर आपको पहाड़ों में गए और वहां के लाइकन्स मिल गए तो इससे क्या मतलब है, जल्दी बताइए, 1 मिनट रह गया है। अगर आपको लाइकन्स मिल रहे हैं, लाइकन दिख जाए, इसका मतलब है कि वहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। ये एक टेम्परेचर क्लाइमेट का इंडिकेटर है। अगर लाइकन्स मिल रहे हैं उस जगह पे तो मतलब कि वहां का क्लाइमेट अच्छा है, लाइकन्स ना मिले तो अच्छा नहीं है। लाइकन्स क्या होते हैं, पेड़ के पास या पत्थर के पास छोटे छोटे इस तरह से उगे होते हैं, ये लोग छोटे छोटे इस तरह उगे होते हैं, इस तरह से छाता बना के उगे होते हैं, इन्हें लाइकन्स कहते हैं हम लोग।